ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली है। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। 13वां पॉइंट है, जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए, फिर मालिक। बाबा कहते हैं, जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। अभी बच्चों के लिए ये समझ की बात है कि कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। इस ज्ञान को अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मिक स्थिति में आना चाहिए, क्योंकि बालक और मालिक यह आत्मा का ज्ञान है, यह देह का ज्ञान नहीं है, यह नाम रूप का ज्ञान नहीं है, यह आत्मा का ज्ञान है। तो उस अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे पहले आत्मिक स्थिति में आना चाहिए। अगर आत्मिक स्थिति में आ गए तो किसी भी स्वरूप में जाना आसान हो जाएगा। अगर सत्य स्वरूप से आपको पता है आप कौन हो, तो किसी भी स्वरूप में जाना, उस स्वरूप से आना बहुत आसान हो जाता है। बस आप सत्य स्वरूप में रहने चाहिए। बहुत बार सारे दिन भर में किसी एक स्वरूप को, देह अभिमान के किसी एक स्वरूप को पकड़कर उसी में चलते रहते हैं। कोई पिता बनकर चलेंगे, कोई माता बनकर चलेंगे, कोई बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन के चलेंगे, या फिर कोई एम्प्लॉय या कोई बॉस बन के चलेंगे। दिन भर उसी स्वरूप में चलते रहते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? आपका कॉन्शियसनेस बाहर नहीं आ पा रहा है। अब सत्य स्थिति में कौन हो, यह अपने को जानो, अपने को पहचानो और उस स्वरूप में रहना, मन सत्यता में आना। ड्रामा पार्ट बजाओ, प्ले करो, पर अपने स्वरूप को भूलो नहीं। अगर आप अपने स्वरूप को भूल गए तो आप किसी स्वरूप में अटक जाएंगे और दुखी हो जाएंगे कि हम फलाने हैं, फलानी हैं, इसी में रहेंगे, उससे दुख मिलेगा। बल्कि बाबा कहता है, सारे दिन भर में अपना पार्ट प्ले करने के बाद, ड्रामा बजाने के बाद आपको आपके सत्य स्वरूप में आना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। तो मैक्सिमम टाइम उस स्वरूप में आपको रहना चाहिए, पर यह होता नहीं। ऐसे नहीं कि इसके लिए आपको बैठना ही पड़े, चलते फिरते भी आप समय निकाल सकते हो। बस एक बात की याद है, कभी किसी को कहते हैं कि याद ना रहे तो गांठ बांध के रखो ताकि आपको याद रहे। आपको याद रहना चाहिए बार बार। अभी आजकल बाबा कहते माया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, तो क्या आप रिमाइंडर नहीं लगा सकते हर आधे घंटे में, 1 घंटे में कि मैं आत्मा हूं? आपको याद आ जाए, वो रिमाइंडर आपका होगा।
उसमें कुछ बोला नहीं जाएगा कि ये रिमाइंडर किस चीज के लिए लगाया है, ये अलार्म किस चीज के लिए लगाया है। इसी के लिए तो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल निकाला कि बच्चे एटलीस्ट उस समय में 2 मिनट 3 मिनट बाप को याद करें। तो जो साधन मिले हैं उनको उपयोग में लाओ। ऐसे कभी 1 घंटे में लगाया, कुछ दिन के बाद आधे घंटे में लगाया, कभी फिर 15 मिनट में लगाया, फिर हर 5 मिनट में रिमाइंडर लगाया कि पता चले मैं आत्मा हूं। अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे। यह अभ्यास अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा। और बहुत से बच्चों को ऐसे लगता है कि यह अभ्यास अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बात के लिए। यह अभ्यास पूरा हो गया, अगले सारे अभ्यास अपने आप पूरे हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। बस एक ही अभ्यास पर आपका अटेंशन हो, फोकस हो। कोई क्या बोलेगा आपको कि हर 5 मिनट में आपका फोन बज रहा है, कौन क्या बोलेगा? क्या आपको कॉल्स नहीं आते हर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में? क्या आपको मैसेजेस नहीं आते? आते हैं ना। उसके लिए लोग कुछ नहीं बोलते, तो रिमाइंडर के लिए क्या कुछ बोलेंगे? वो आपकी पर्सनल बात है। अपने को याद दिलाओ कि आप कौन हो। भोजन पर बैठते हो तो अपने को याद दिलाओ कि आप कौन हो, और आप कौन जो हो वो कौन भोजन कर रहा है, अपने को याद दिलाओ। किसके साथ भोजन कर रहा है, अपने को याद दिलाओ। तो बाबा कहते हैं समझ की बात है कि कैसे चलना है। तो आत्मिक स्थिति में आ गए तो आपकी पढ़ाई जैसे ऐसे कह सकते कि शुरू भी हो गई और पूरी भी हो गई। आत्मिक स्थिति में आना माना पढ़ाई शुरू करना और पूरी भी करना, दोनों बातें एक साथ होती है अगर आप आत्मिक स्थिति में आते हैं तो। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर बालक बनना है तो उस समय मालिक बन जाएंगे तो संस्कारों का टकराव हो जाएगा, संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। संस्कारों का टक्कर कब होता है? जब आप आपकी स्थिति में नहीं हो, जब आप ऊंच नीच देखते हो, काला गोरा देखते हो, जो भी आपके इस दुनिया के ड्युअलिटी के कंसेप्ट हैं, ये जब आप देखना शुरू करते हो तो संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। हम इतने साल से ज्ञान में हैं, वो इतने साल से हैं। हम 10 बार मुरली पढ़ते हैं, वो 1 बार करते हैं। ये इस तरीके से जब आप देखना शुरू करते हो तो संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं न्यूट्रल अवस्था है आत्मिक स्थिति, उसमें आ जाओ, फिर आपको पता चलेगा कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। इसलिए जो पहला अभ्यास है उसके ऊपर अटेंशन दो, जितना हो सके इस अभ्यास को बढ़ाते रहो। जब भी सोने के बाद आप उठे, पहली याद बाबा की आए और उसके साथ याद करने वाला कौन है, मैं आत्मा हूं, ये भी ध्यान में आए। वरना पहली याद खुद की फिर बाबा की। अगर बाबा की भी की तो भी कौन कर रहा है, तो दोनों की एक साथ आ रही है। ये समझ की बात है। कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, हर कार्य की शुरुआत में आप आत्मिक स्थिति में होना चाहिए। बाबा तो कहेंगे पूरा कार्य संपन्न होने तक आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, पर जितना हो सके प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी से उन्नति होगी बच्चों की। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है। बाबा कहते हैं आपस में अगर एक दो के मददगार बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? कभी बालक कभी मालिक, इस स्वरूप में आना पड़ेगा। वापस वही बात, इस स्वरूप में आने से पहले आपको आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई बालक स्वरूप में चला जाएगा तो जिद करेगा, हट करेगा,
खुद परेशान होगा, दूसरों को परेशान करेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई मालिक स्वरूप में जाएगा, खुद परेशान होगा, दूसरों को परेशान करेगा, दूसरों पर ऑर्डर चलाएगा। इसलिए यह स्वरूप सोल कॉन्शियसनेस के हैं। सभी अपने जीवन को चेक कीजिए। आप जब से ज्ञान में आए हैं, कितना आत्मिक स्थिति में आए हैं, अपने जीवन को चेक करना। भल साल कितने भी हुए हैं, उन साल का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ये ज्ञान ऐसा है जहाँ उम्र का कोई संबंध नहीं, कोई बंधन नहीं है, या कितने वर्षों से आप ज्ञान में चल रहे हो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ज्ञान कितना धारण किया है, बाबा की शिक्षाएं कितनी धारण की है, यही इम्पोर्टेंट है। कोई अभी 1 मास हो गया आकर और उसने बाबा की सारी शिक्षाएं धारण की, वो 10 साल वाले से आगे है। अगर 10 साल वाला कुछ नहीं कर पा रहा है, 10 साल क्या 50 साल वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उससे भी आगे है। समझ की बात है बच्चों के लिए। जीवन गया आपका सेवा करते करते करते, दुनिया की हर रूप से। पर बाबा ने क्या कहा है, जो सेवा करनी है वो भी आत्मिक स्थिति में ही करनी है। बाबा को सेवा का हिसाब किताब नहीं बताना, क्योंकि सेवा का रिटर्न कुछ अलग होता है, आत्मिक स्थिति का रिटर्न कुछ अलग होता है। क्या आपने खुद की सेवा की है, या दूसरों की सेवा करते ही जीवन निकल गई? उसकी भी प्राप्ति है, नहीं ऐसे नहीं, पर मुख्य अभ्यास क्या है, मुख्य बात क्या है? खुद की सेवा करना, खुद को अच्छा बनाना। बाबा क्या कहता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऐसे नहीं कहता कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तो आप अपने को चेक करो कि पूरी आयु में, पूरे समर्पण की जीवन में आपने कितना समय दिया अपने लिए, आत्मिक स्थिति में आने के लिए, बाबा की शिक्षाओं पर चलने के लिए, या फिर सिर्फ आपने जो स्थूल सेवा है वही करते रहे पूरे जीवन भर, अपने को कभी बदलने की कोशिश ही नहीं की। क्या मिला आपको अध्यात्म से? ऐसा करने के बाद 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर कोई बदलाव ही नहीं हुआ तो आपने प्राप्त क्या किया? समझ की बात है बच्चों के लिए। इस बात की गहराई को समझो। अंत समय में मेरिट लिस्ट लगेगी आत्मिक स्थिति वालों की, सेवा वालों की नहीं लगेगी, ज्ञान वालों की नहीं लगेगी, धारणा वालों की नहीं लगेगी, आत्मिक स्थिति वालों की लगेगी। योग वालों की क्यों नहीं कहा? क्योंकि योग वही करते जो आत्मिक स्थिति में है। तो आत्मिक स्थिति की मेरिट लिस्ट में वो भी अपने आप आ गए। बिना आत्मिक स्थिति के योग नहीं होता। कभी कभी कोई योग में बैठे हैं, उनको जरा हाथ लगा और पूछो आत्मिक स्थिति में है क्या, आत्मा समझ के बाबा को याद कर रहे हो क्या, तो पता चलेगा उनकी स्थिति कितनी है। भावनाओं में योग नहीं करो। कैसे है ना कि भावनाओं के साथ योग करते हैं, बाबा कहते हैं उससे क्या मिलेगा? भावना होनी चाहिए, लेकिन बाबा ने योग की मुख्य विधि क्या कही है? आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो, भावनाओं में आके मुझे याद करो, ये बाबा ने नहीं कहा। तो आपने कितना किया? आत्मा समझ के। और बाबा ने ये भी कहा है सब भूल के मुझे याद करो। कितना किया? फिर भी बच्चों का ध्यान संसार के ऊपर ही रहता है। बच्चे मधुबन में भी बैठते हैं बाबा के कमरे में, लेकिन कितना सब कुछ भूल के बाबा को याद करते हैं, या अपने सारे प्रॉब्लम्स लेके उनकी याद में बाबा के पास बैठते हैं। चेक करे बच्चे अपने को, कितना योग करते हैं और पाया क्या? फिर आपने मिला क्या? अंत समय तक अगर
आप अपने आप को नहीं मिले तो आपकी जीवन व्यर्थ हो गई, ये समझ लेना। भल दुनिया में आपका नाम कितना भी बड़ा हो, सारी दुनिया अगर आपको पहचानती भी है तो भी कोई अर्जा नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं मिले अंत तक, खुद को अगर आपने नहीं पाया, जीवन व्यर्थ हो गई आपकी, सब व्यर्थ हो गया। यह ज्ञान है खुद को पाने का, दूसरों की सेवा बाद में है। तो बाबा कहते हैं आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है। जो आत्मिक स्थिति में होंगे वो दोनों बातें धारण करेंगे और अपने आप एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे। जो नहीं है वह उससे विपरीत चलेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, एक दूसरे को परेशानियां क्रिएट करेंगे, परेशान करते रहेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। अगर मददगार नहीं बने तो संस्कारों का टक्कर होगा। और अभी भी हम अपने आप को चेक करें कि हमारे संस्कारों का कितना टकराव होता है दूसरों से। दूसरों का आपके संस्कारों से कितना होता है वो छोड़ दो, ये तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के जीवन में भी होता था कि दूसरों के संस्कारों का उनसे टकराव। पर बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, अपने संस्कारों को बदला कि हमारे संस्कारों का टकराव ना हो किसी के साथ। कोई हमें कितना सहयोग देता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम दूसरों को कितना सहयोग देते हैं। बाबा यही सिखा रहा है, सहयोग देना, लेना नहीं सिखा रहा है। आप अपने आप को चेक करो, आपको दूसरों की चॉइस कितनी अच्छी लगती है, आपको दूसरों के हिसाब से चलना कितना अच्छा लगता है। दूसरे मना, बाबा कहते हैं ज्ञानी योगी आत्मिक स्थिति वाले बाबा के बच्चे, ऐसे नहीं कि किसी के भी हिसाब से कैसे भी चलो, नहीं। ब्राह्मण भी कौन है, जो आत्मिक स्थिति में है। कहते जो ब्रह्म को जानते उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म माना आत्मा शास्त्रों के हिसाब से। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप कितना सहयोग देते हो। सभी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, सभी को लगता है इनको संस्कार बदलने चाहिए, इनको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। आप क्यों नहीं बदलते? किसी किसी को तो यहां तक लगता है ड्रामा को और बाबा को ऐसे होना चाहिए। बाबा कहते हैं अजीब बात है, जो फिक्स है, जो नहीं बदल सकता, उसके लिए क्यों आप सोच रहे हो? फिर ऐसे आत्मा के लिए क्या कहेंगे? बाबा और ड्रामा कभी नहीं बदलेगा। बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिगड़े आप हो। ड्रामा नहीं बिगड़ा, बाबा नहीं बिगड़ा। बाबा जैसे के वैसे है, ड्रामा जैसे के वैसे चल रहा है। बदलाव आपके अंदर हुआ है। बाबा आपको बदलने आया है। आपकी राय से ड्रामा को या अपने आप को बदलने के लिए बाबा यहां नहीं आया। ये समझ की बात है बच्चों के लिए, पर बच्चे नहीं समझ पाते, नहीं समझते, फिर दुखी हो जाते हैं। तो अपने संस्कारों को चेक करो कि आपके संस्कार कितने सहयोगी भावना वाले हैं। बाबा कहते हैं ना, अपकारी पर भी उपकार करो। ऐसे नहीं जो आपको प्यार से आपसे बातें करता है, आपको सहयोग देता है, उसी को सहयोग देना। ये तो सभी दुनिया करती है, ये सभी दुनिया करती है। पर आप जैसे बाबा कहते कि समझकर कितना सहयोग देते हैं। जो आपके ऊपर अपकार करते उनके ऊपर भी आप कितना उपकार करते हैं। अपने को चेक करो। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। ये समझ की बात है बच्चों के लिए। जब भी कोई समझाता है,
कोई बात सुनाता है तो आपको बालक बन के सुनना चाहिए। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो समझ लीजिए, फिर आप जो रिप्लाई देंगे भल मालिक बन के दे दो, लेकिन सुनने के वक्त बालक बन के सुनो तो नम्रता रहेगी। इसी से स्नेह बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। पर बच्चे बहुत बार अपने जिद पर अड़े रहते हैं और दूसरों का कुछ नहीं सुनना चाहते। सुनिए तो सही वो क्या कह रहा है। क्या बाबा कभी आपकी नहीं सुनता? निराकार आकार साकार में सुनता है ना, तो आप भी किसी की सुनो, बाबा की भी सुनो। समझ की बात है बच्चों के लिए। अगर दो मालिक बन गए तो टक्कर तो होने ही वाला है। जहां जिद होती है, हट होता है ना, वहां दो मालिक बैठे हैं, ये समझ लीजिए। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। बाबा कहते हैं जैसी आवश्यकता है वैसे रहना है आपको, चलना है आपको, जैसी आवश्यकता है। मालिक भी बनो और बालक भी बनो तो उसमें आनंद है। सिर्फ मालिक बन के नहीं रहो या बालक बन के नहीं रहो। राय दी, मालिक बने। बाबा कहते जब राय दी, मालिक बने। वापिस फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना है। किसी की राय सुन रहे हैं तो बालक बन के सुनो, समझो उस बात को। फिर मालिक किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। यह पता होना चाहिए आपको कि किस समय मालिक बनना है, किस समय बालक बनना है। बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों को पता नहीं है ना, इसलिए दुखी है बच्चे। आपके घर में लौकिक परिवार में भी छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ भी, छोटे बच्चों के साथ भी आप कभी बालक बन के खेलते हो और कभी मालिक बन के उनको शिक्षा देते हो। यही तो ज्ञान ब्राह्मण परिवार में और इस ज्ञान में लेना है। छोटे बच्चे को लिया, अब बड़े कितने भी पद पोजीशन वाले हो फिर भी अब छोटे बन जाएंगे। उसकी जैसी भाषा में ही उससे बात करेंगे, तोतली भाषा में, जैसे भी वो बोलता है, ताकि उसको वो फील हो कि आप बालक बने हो उसकी तरह। फिर उसको अच्छा लगता है कि मेरी तरह कोई बना है। फिर वो आपको सहयोग देता है, हंसता है, आपके साथ खेलता है छोटा बच्चा। लेकिन जब शिक्षा की बात होती है तब मालिक बन के, बाप या माँ बन के उनको शिक्षा देते हैं। कहते कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। पर ये सदा नहीं रहता। जिसकी जीवन में यही सदा रहता है वो दुखी रहेगा, या जो सदा बालक बन के रहेगा वो भी दुखी रहेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। उसी प्रकार ज्ञान में चलो। बाबा भी तो चलता है, जहां मालिक बनना है मालिक बनता है, जहां बालक बनना है बच्चों के जैसा बन जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, हंसता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। पर बच्चे अपनी जिद नहीं छोड़ते, अकड़ नहीं छोड़ते। अगर अकड़ नहीं छोड़ेंगे ना, एंड में माया तोड़ देगी आपको। इसलिए अकड़ अभी भी छोड़ो, पकड़ के नहीं रखो। इनके सामने हम ऐसे कैसे रहे, उनके सामने हम वैसे कैसे रहे, हम क्यों बात करें, उनको करनी चाहिए। बाबा कहते करो जिद, अंत में मिलो माया को, फिर माया बताएगी। समझ की बात है। जिद पर नहीं बैठो। जिद हमेशा नुकसान कर देती है। जिद अहंकार है। हम क्यों करें, अहंकार है ये, उन्हें करना चाहिए, अहंकार है। बाबा कहते हैं समझ की बात है, समझ की बात है सभी के लिए। तो अगर आप समझ जाओ कब बालक बनना है कब मालिक बनना है तो सदा सुखी रहेंगे। अहंकार में नहीं चलो। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है
वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, अभी हमें ना इस स्वरूप में रहते हैं, इस स्वरूप में हमें रहना चाहिए। परिस्थिति देख के, स्थिति देख के, माहौल देख के आपको समझ होनी चाहिए कि आपको कैसे रहना है। मालिक बन के रहना है या बालक बन के रहना है, ये समझ होनी चाहिए परिस्थिति देख के। सदैव एक रूप नहीं, बाबा कहते हैं सदैव एक रूप में नहीं रहना है। आपने देखा है कि बाबा कभी एक ही रूप में बैठता है। अगर बाबा एक रूप में बैठे ना आपके साथ, आप सब भाग जाएंगे। बाबा कभी बाप के रूप में बैठता है, कभी टीचर के रूप में बैठता है, कभी सदगुरु के रूप में बैठता है, और अगर जरूरत पड़े तो महाकाल और धर्मराज के रूप में भी बैठ जाता है। पर अगर सदा अगर वो महाकाल या धर्मराज के रूप में रहेंगे उसके साथ, मुश्किल है। या सदा टीचर या सदगुरु के रूप में नहीं रह सकते। तो अपने स्वरूप बदलता रहता है। तो बाबा कहते हैं आपको भी पता होना चाहिए समय अनुसार आपको कौन से स्वरूप में आना है, पता होना चाहिए। दुनिया में यही हुआ है, रिश्ते बिगड़ने का कारण है उनको पता नहीं समय अनुसार कौन से स्वरूप में रहना है। समझ की बात है, परिवार में किस स्वरूप में कैसे रहना है, ये समझ खत्म हो गई है, इसलिए रिश्ते बिगड़ गए हैं। यही कारण है। युगल है, युगल के सामने खड़े हैं, युगल से बात कर रहे हैं, तो युगल के स्वरूप में रहना चाहिए। बच्चा है, बच्चे से बात कर रहे हैं, तो जो भी आप है, बच्चा हो तो बच्चे, माता पिता के सामने हो तो बच्चे के स्वरूप में रहना चाहिए। माता पिता है तो बच्चों के सामने माता पिता के स्वरूप में रहना चाहिए, लेकिन रहते नहीं, इसलिए रिश्ते बिगड़ गए। अब किसी और ही स्वरूप में रहते हो, ये कारण है रिश्तों का। समझ की बात है। हर रिश्ते की एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। उस स्वरूप में, उस रिश्ते में रहेंगे तो ही अनुभव होगा उनको कि आप हो वहां पर, वरना नहीं हो सकता। कोई माता है, बच्चे के सामने माता के रूप में है, और वही पति के सामने गए और उसी स्वरूप में गए, तो रिश्ते का एहसास नहीं होगा। युगल के स्वरूप में जाना चाहिए। समझ की बात है। ये पूरी समझ है। जैसे कोई प्रिंसिपल है तो वो स्कूल में है, स्कूल में जब टीचर मिलेंगे तो कहेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल को, लेकिन वही टीचर बाहर अलग अलग स्वरूप में, शायद वो पिता भी हो सकता है, चाचा मामा काका भी हो सकता है, तो उस स्वरूप में रहना चाहिए, तभी तो आपको रिश्ते की अनुभूति होगी। यही बात है बाबा के साथ। बाबा के साथ बाप के रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चे के रूप में बैठते नहीं। माँ के रिश्ते में बैठना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चे के रूप में बैठते नहीं। समझ की बात है। बाबा के साथ शिक्षाएं सीखना चाहते हैं, सदगुरु से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप उस फॉर्म में नहीं बैठते। बाबा तो बैठा रहता है, टीचर चाहिए टीचर फॉर्म में, सदगुरु चाहिए सदगुरु फॉर्म में, बस बच्चे नहीं पहचान पाते कि बाबा किस स्वरूप में है। समझ की बात है। बाबा जिस स्वरूप में हो, उस स्वरूप में बच्चे अगर अपना स्वरूप बदल दे तो शिक्षाएं जल्दी धारण होंगी, पर बच्चे नहीं बदलते, उसके कारण शिक्षाएं धारण नहीं होती। बस मुरली सुनने बैठते हैं, ज्ञान लेने बैठते हैं, लेकिन पता है आपको कि किस स्वरूप में मुरली सुननी है?
किस स्वरूप में ज्ञान लेना है पता होना चाहिए। पता होगा तो ही ज्ञान को आप ले पाएंगे। तो बाबा कहते हैं किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं, सदैव एक रूप में नहीं रहना है, वरना जीवन में आप आनंद नहीं ले पाएंगे। रूप बदलते चलो, समझ की बात है बच्चों के लिए। आपको पता है सारे दिन भर में आप कितने रूप बदलते हो? चेक करो। योग में बैठते हो तब आप कौन से रूप में होते हो? मुरली सुनते हो कौन से रूप में होते हो? आपके लौकिक घर में माता के सामने खड़े हो, पिता के सामने खड़े हो, कौन से रूप में हो? भाई बहन के सामने खड़े हो, कौन से रूप में हो? पति पत्नी के सामने खड़े हो, कौन से रूप में हो? जॉब पर गए, कौन से रूप में हो? पता है, आप जानते हो। कहीं पर शॉपिंग के लिए गए, कौन से रूप में हो? किसी को कोई मदद कर रहे, कौन से रूप में हो? बाबा कहते पता होना चाहिए आपको कि आप सारे दिन भर में कितने रूप बदलते हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। आप अनकॉन्शियसली इतने सारे रूप बदल के दिन भर में पार्ट प्ले करते हो, पर आपको कुछ भी पता नहीं है कि आप दिन भर में इतने रूपों में थे। माता का फोन आया तुरंत बच्चे बन जाएंगे, पिता का फोन आया लौकिक में तुरंत बच्चे बन जाएंगे। आपको कहना भी नहीं पड़ता, बताना भी नहीं पड़ता कि इस स्वरूप में आ जाओ। ऐसे अनगिनत आप स्वरूप बदलते हो। बाबा कहते वही कार्य यहाँ करो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। ज्ञान सुनने बैठे हो, ब्राह्मण स्वरूप में बैठो। योग करने बैठे हो, ब्राह्मण स्वरूप में करो। सकाश देना है, फरिश्ता स्वरूप में करो। वरदान देने हैं, पूज्य स्वरूप में करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। ब्रह्मा भोजन कर रहे हो, ब्राह्मण स्वरूप में करो। बाबा ने कितने स्वरूप दिए हैं, पर बच्चे करते नहीं। बस अपना एक ही बॉडी कॉन्शियसनेस का स्वरूप लेकर बैठे हैं। उसके कारण बच्चे दुखी हो जाते हैं। अगर आप स्वरूप बदलेंगे ना तो बेहतरीन पार्ट प्ले करेंगे। अगर आप स्वरूप बदलेंगे, अभी इस घड़ी में किसी के साथ झगड़ा हुआ, वो उस स्वरूप में हुआ। किसी भाई बहन का झगड़ा हुआ तो भाई बहन के स्वरूप में आपका झगड़ा हुआ। अभी भाई बहन के स्वरूप को भूल जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आपके मन में स्नेह आ जाएगा। पर नहीं, अब दिन भर पकड़ के बैठते हो और उसी झगड़े को याद करके दुखी हो जाते। अभी ड्रामा अनुसार जो पार्ट बजना था बज गया, अभी क्या करेंगे? क्या उसी पार्ट के बारे में, उसी ड्रामा के बारे में दिन भर सोचते रहेंगे? समझ की बात है। क्या आगे नहीं बढ़ना है? क्या अगला पार्ट नहीं बजाना है? समझो इस चीज को। तो बाबा कहते बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप। बाबा कहते जैसा समय है वैसा रूप बनाओ। सर्दी आती है तो गर्म कपड़े, गर्मी के कपड़े पहनते हो ना। बारिश आती है तो रेनकोट, छाता लेते हो ना। गर्मी आती है तो कॉटन के कपड़े पहनते हो ना। रूप बदला ना आपने। आप कितनी बार रूप बदलते हैं, हर सीजन में रूप बदलते हैं। पिकनिक में जाएंगे तो कुछ और रूप होगा, किसी और प्रकार के कपड़े जूते होंगे। किसी की शादी में जाएंगे तो कुछ और रूप होगा। किसी की पूजा में जाएंगे तो कुछ और रूप होगा। किसी के अंतिम संस्कार में जाएंगे तो कुछ और रूप होगा। बाबा कहते इतने सारे रूप आप बदलते हो, आपको आदत भी है, पता भी है, तो ये बाबा ने जो रूप दिए हैं वो क्यों नहीं बदलते हो? जहां जरूरत है वैसे रूप में क्यों नहीं आते हो? क्या समस्या है? चेक करो अपने से।
बदलते रहो। जितने रूप बदलेंगे, बाबा ने 5 स्वरूप दिए हैं, बदलते रहो। सारे दिन भर में ब्राह्मणों को इनमें से किसी एक स्वरूप में रहना ही है। भले बदलते रहो, लेकिन इन 5 स्वरूपों को छोड़ के मनुष्य नहीं बनना। अगर मनुष्य बनेंगे, देह अभिमान में आएंगे तो दुखी हो जाएंगे। इन पांचों स्वरूपों में से किसी भी एक स्वरूप में रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, या स्वरूप बदलते रहेंगे तो भी सुखी रहेंगे। बस बच्चों को पता होना चाहिए। इसलिए जैसा समय वैसा रूप होना चाहिए। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है। बाबा कहते उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। वरना बाबा ने जो बताया है उसी रूप से बहुरूपी बनो, उल्टे रूप से नहीं बनो। समझ की बात है। आपको अच्छे से पता है, सभी सुनते हैं कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए, खेलने के समय खेलना चाहिए। बाबा भी तो वही बता रहा है कि जब योग का समय है तो योग करना चाहिए, जब मुरली का समय है तो मुरली पढ़नी चाहिए, जब सकाश देने का समय है तो सकाश देना चाहिए, जब बाबा की सेवा का समय है तो सेवा करनी चाहिए, विश्व सेवा। समझ की बात है बच्चों के लिए, पर बच्चे नहीं करते और उसके कारण दुखी हो जाते हैं। सब बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं ना कि सारे दिन भर के भोजन में सारे टेस्ट आने चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहता है। यह आपके विज्ञान की मान्यता है जो कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सारे दिन भर में सारे स्वरूपों में आना चाहिए, तभी तो सुखी रहेंगे। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं उल्टे रूपों से बहुरूपी नहीं बनना है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाइए। तो अपने आप जैसे बहुरूपी बनना है बन जाएंगे। जैसे बाप स्वरूप बदलता है वैसे आप बदलते जाएंगे और विश्व का कल्याण करते जाएंगे, खुद का भी कल्याण होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। बाबा जो शिक्षाएं दे रहे हैं उसे धारण करते चलना। दुनिया के हिसाब से आज गुरु पूर्णिमा है, तो बाबा आपके जीवन में सब कुछ है। गुरु की दक्षिणा यही होती है कि उसकी श्रीमत पर चले, यही होती है उसकी दक्षिणा। जो श्रीमत पर चलते उसको दक्षिणा मिल गई, उन्होंने दक्षिणा दे दी। बाकी जो नहीं चलते उनकी बाकी है। वो पूछेंगे गुरु को कि कुछ लाए आपके लिए गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु कहेगा एक ही बात करो, जो मैं कहता हूं वैसे चलो, आपकी गुरु दक्षिणा मिल गई। तो बाबा कहते देखो लौकिक रूप से यह फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की आप सभी को शुभकामनाएं, मुबारक हो। समझो इस चीज को कि जब से हम ज्ञान में आए हैं, ब्राह्मण बने हैं, तब से हम गुरु की श्रीमत पर कितना चले हैं, सदगुरु की श्रीमत पर कितना चले हैं। अगर नहीं चले तो इस दिन मुबारक देना कोई वैल्यू नहीं उस बात की। एक दूसरे को मुबारक दो गुरु पूर्णिमा की, उसकी कोई कीमत नहीं बचती। ये तभी देना जब आप चल सको। तो बच्चों के लिए समझ की बात है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। फिर भी बाबा स्वीकार करता है, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो है, बाप तो पता चला है, बाप के साथ तो जुड़े हुए हैं। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं अभी भी समझो और चलो अपनी जीवन को श्रीमत पर चलाओ। और बाबा जैसे चाहता है, बाबा का जैसे संकल्प है, वैसे अपनी जीवन को बनाओ, बाप समान बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।